एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक ना। पहले मुझे भी लगता था क्या बीपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, तो अब मुझे देख के तो आप लोगों को कम से कम ये विश्वास हो गया होगा कि मैं निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता है। मैं भी बहुत औसत स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही, कुछ टॉपर कभी नहीं रहा अपने स्कूल में, हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक आदमी में हनुमान टाइप का गुण होता है कि कहना पड़ता है भाई तुम निकाल सकते हो। जैसे हनुमान जी जा रहे थे सीता जी को लेने के लिए, तो उसको लगा था क्या समुद्र बड़ा है, हम नहीं जा सकते हैं, तो उसको कहना पड़ा था कि यार तुम कर सकते हो, पवन पुत्र हनुमान हो। तो वैसा कि मुझे भी लगा था, जब मैं इसमें आ रहा था मुझे अंदर से डर लग रहा था यार इसके लिए तो टॉपर्स आते होंगे, ठीक ना, कुछ दूसरे गोले के आदमी आते होंगे, वो निकालते होंगे। गांव में भी कुछ माहौल वैसा ही रहता है, यार उसका बेटा है कि वो उसने तैयारी की थी, 4 साल की थी, 10 साल की थी, उसका हो नहीं पाया, ये कैसे करेगा, बाप का पैसा उड़ा रहा है, ये सब वैसा कुछ बहुत कुछ आते हैं, ठीक ना। तो मुझे लगता है क्या ईजीएस्ट एग्ज़ाम बीपीएससी को कह सकते हैं आप। सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम अगर मैं अपने लाइफ का कहूँ तो बीपीएससी को कहूँगा। ज़्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है, लोग हवा बना देते हैं, सबसे बड़ी बात है क्या, ये मेहनत है वो मेहनत। मैं सबकी बात से संतुष्ट हूँ, मेहनत है, लेकिन अपनी आम लाइफ को छोड़ के मेहनत करके क्या फायदा यार। लाइफ का अपना इम्पोर्टेंस है। 21 साल में मैं हूँ, घूमना छोड़ के, मूवीज़ देखना छोड़ के, एज का अपना इम्पोर्टेंस होता है। सब कुछ की जो करो आप, दिल्ली में 8 घंटे तो मिल ही जाते होंगे पढ़ने के लिए, 5 घंटे तो मिल ही जाते होंगे पढ़ने के लिए, काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप दिल्ली में आ गए हो, यहाँ पे गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है जब मैं प्री हुआ था तो अंदर से डर लगा था क्या वहाँ जाऊँगा टेस्ट सीरीज देने के लिए, तो सभी 30 के पास 28 के पास होंगे, मैं बच्चा लगूँगा, क्या हो पाएगा। तो सर हैं शत्रुघ्न सर, तो वो हम ज़बरदस्ती वो आए, बोले नहीं तुम कर सकते हो। अंदर से फील ही नहीं आ रहा था यार, ऐसे तो का हो गया है पेटी, नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने गाइडेंस दिया कि चलो भाई हो जाएगा। तो मुझे याद है कि यहीं पे फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया था, पॉलिटी का था एग्ज़ाम। तो डर लग रहा था, सभी 28 के थे, कोई 30 के थे, कुछ सिंसियर, और मैं शुरू से ही कभी सीरियस नहीं हुआ हूँ, ठीक ना, हंसते खेलते ऐसे ही हो गया है। लेकिन जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय 80 स्टूडेंट आई थिंक एग्ज़ाम दे रहे थे, 3rd पोजीशन आया था। अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया यार, हो सकता है। तो अगर सच बात कहूँ कि अगर इसमें अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे बड़ा कारण मानता हूँ मैं शत्रुघ्न सर को मानता हूँ। और निश्चय परिवार ने हमेशा हर एक पॉइंट पे कि ऐसा आंसर राइटिंग होना चाहिए, यहाँ पे आप ऐसे कमज़ोर पड़ रहे हो, आंसर राइटिंग में ये सुधार हो सकता है। बहुत सा जैसे हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी में होता था क्या आपका कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, तो गाइडेंस मिलने से क्या होता है आप कुछ लैंग्वेज को आप सुधार सकते हो। बीपीएससी मुझे लगता है क्या आंसर तो सभी लिखते हैं, कुछ ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लिख कर आ जाओगे। और वैसा ही होता है, लेकिन होता है क्या अलग करना है, टॉप करना है या अच्छे रैंक लाना है, तो कुछ टीचर का गाइडेंस, इंस्टीट्यूट का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आके वही आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा सुधार मैंने पाया था। टेस्ट सीरीज कहीं भी आप हैं, टेस्ट सीरीज जरूर कीजिएगा मेंस का, खास करके मेंस टेस्ट सीरीज, वो आपको टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन को कैसे कम समय में, और कोटेशन हो या डायग्राम्स हो, ये सब आपको कम समय में तैयारी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऑप्शनल को भाई मजबूत कर लेना भाई, क्योंकि मुझे लगता है ऑप्शनल आपका अच्छा चला जाएगा तो सिलेक्शन होना ही है। मेरा पेपर 1 पेपर 2 एवरेज रहा था, ऑप्शनल बहुत अच्छा चला गया था, 207 मार्क्स आए थे। तो इस कारण लगता है कि ऑप्शनल सही जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और स्टेट, सभी सर लोग भाई लोग ने कहा था अभी स्टेट अगर आपका बन जाता है 72 मार्क्स का होता है, आई थिंक 72 मार्क्स में आप 72 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर 72 मार्क्स ले आते हो तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में कुछ बोलो नहीं बोलो क्या फ़र्क पड़ता है।
यार पीटी मीन्स क्वालिफाई करके आए हो, इंटरव्यू तो बोल ही दोगे भाई, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वही हुआ था, इंटरव्यू में गया था, यहाँ से सर लोग का गाइडेंस मिला था, मॉक मैंने दिया था यहाँ पे भी। तो भैया हैं, सर हैं, तो इन्होंने बोला था कि ऐसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, डरना नहीं है, ठीक ना, फनी मूड में रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, इंटरव्यू आ ही जाएगा। और जैसे एक मेरे अपने भाई हैं, तो वो कहते हैं क्या अनोखा करो यार, टॉपर अनोखे आदमी होते हैं। अब मेरे को टॉपर, मैंने कभी इच्छा नहीं की मेरे को फर्स्ट रैंक आना है यार, एसडीएम मिलना है, चाहे फर्स्ट रैंक में आए या 400 रैंक में आए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। तो ये रखो कि आपका सिलेक्शन होना है, आप कैसे होना है उसकी रणनीति आप बनाओ, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत होना है, ठीक ना, हो जाएगा। और आप मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि निश्चय परिवार का सहयोग शुरू से रहा है, क्योंकि इससे पहले मनीष सर थे, उन्होंने भी बात बात पे, जैसे इंटरव्यू के टाइम मैंने उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मैंने बात की थी, उन्होंने अपना गाइडेंस दिया था इंटरव्यू में किस टाइप का होना चाहिए, मेंस कैसे लिखना चाहिए, ये सब। तो थैंक्स निश्चय परिवार, और खास करके सतवन भैया को देना चाहता हूँ थैंक्स। इतना ही जी जी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। इंटरव्यू में एक्चुअली उसके बाद 4-5 एरिया होते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा तो पूछना नहीं है, आपका ऑप्शनल पूछेगा। मैंने पहले ही बोला ऑप्शनल अगर आपका अच्छा है तो इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। दूसरा आपका एकेडमिक पूछता है, ग्रेजुएशन में आपका क्या है, मेरा बीएससी केमिस्ट्री था, उसका बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। आई थिंक यहाँ पे कितने भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे, आइसोटॉप्स आइसोबार्स हर एक बनते जानते होंगे, केमिस्ट्री के हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीटी दे रहे होंगे फिर भी पता होगा आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है। और ज्योग्राफी के भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। और पेपर डेली अगर आप पेपर पढ़ते हो, करेंट टॉपिक अच्छा होता है तो वहाँ पे भी यही टॉपिक पूछते हैं, आपका एकेडमिक, आपका ऑप्शनल, करेंट टॉपिक जो चल रहा है, आपकी हॉबीज़, और कुछ केस स्टडी टाइप के, आपको एसडीएम बना दिया जाता है, डीएम बना दिया जाता है। यही सब 4-5 टॉपिक होते हैं मेनली जी। सर क्योंकि सबका मकसद होता है या तो एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है, किसी कारण से आपका जी जी। तो क्या आप फिर आगे ट्राई करेंगे मतलब एसडीएम के लिए, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, आप तो सफल हो जाएंगे लेकिन ये कोई बंदा है जो सही बात है, क्या लोलुपता रह जाती है। जैसे मुझे पहले ही पता था वीडियो ही मिलना है, मेरा एज नहीं हो पाया था एसडीएम के लिए, तो मेरे को पहले पता था, लेकिन उस समय खुश थे, ठीक ना, कि वीडियो भी मिलेगा खुश रहूँगा। लेकिन जैसे वीडियो मिल गया इच्छा जाग गई यार एसडीएम मिलना चाहिए था। तो अब 63वीं का मैंने मेंस लिखा था, तो मुझे लगता है उसमें एसडीएम मिल जाएगा, फिर इच्छा जाग जाएगी यार आईएएस होना चाहिए था, ठीक ना। तो इच्छा कभी मरनी भी नहीं चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए, तभी आप पढ़ोगे। बेरोजगारी कैसे एक मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप कोई सरकार को पूछते रहते हैं यार बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ऐसा वैसा। मैं याद है यहाँ से मैं यहाँ क्लास करके बाहर निकला था, तो यहीं पे कुछ यूट्यूबर थे, ठीक ना, बना रहे थे सरकार बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो मैंने बोला था, मुझे वो क्षण अभी भी याद है, कि बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है भाई, आप में अगर गट्स है लेने का, एग्ज़ाम निकालने का, आप आराम से निकालोगे यार। बेरोजगारी उसके लिए है जो मेहनत नहीं करती है, जो घर पे बैठ के पढ़ रहना चाहते हैं। देखिए जैसे आपकी बात है, क्या मैंने एक सीट जैसे अगले बार छोड़ दूंगा, तो वो सीट तो अगले बार फिर 65वीं में जो आएंगे नोटिफिकेशन, वो तो ऐड हो जाएंगे ना। और मुझे लगता है क्या हर एक, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं मौलिक कर्तव्य, उसमें भी तो दिया हुआ है कि आप अपने प्रगति के पथ पे हमेशा विस्तार होना चाहिए। तो इस आधार पे जॉब का एक, जैसे कोई भी जॉब अगर प्रोग्रेस तो होना ही चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेशन मिल रहा है तो आप उसमें जाइए। जॉब जहाँ तक मुझे ये लगता है, जैसे बहुत आदमी कहते हैं क्या एक तो बेरोजगारी है आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, तो ये पाप है। पाप नहीं है, वो जॉब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी, ठीक ना। और आपका प्रमोशन अगर आपको वैसे भी जाना है, और अपनी लाइफ को, अपने सपने को जीना कौन सी बड़ी बात है, होना भी चाहिए जी। ऑप्शनल के बारे में सबसे बड़ी बात है क्या इसका
5-6 टॉपिक, जैसे वर्ल्ड का एक वर्ल्ड ज्योग्राफी एक इंडियन ज्योग्राफी में बांट लीजिए, ठीक ना। 4-5 एक क्वेश्चन फिक्स रहता है क्या, 4 थ्योरी हैं, जैसे वेबर का, बान थ्यूनन का, मैकिन्टर का, स्पाइकमैन का, ठीक ना। और उसी में संभव आप निश्चयवाद भी ले लीजिए। 4-5 टॉपिक में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इससे आना तो आना है। आप इसका साइनॉप्सिस बना लीजिए, या तो क्वेश्चन खुद तैयार करके चले जाइए, ठीक ना, कैसे वहाँ पे आंसर लिखना है। जब क्वेश्चन पहले से आपको पता है ये आना है, तो मेरे को लगता है उस पर अच्छा से कमांड कर लीजिए, बेनिफिट रहेगा। उसके बाद इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये आप देखिएगा कि एक भूआकृति विज्ञान का, एक जलवायु विज्ञान का, वैसा कुछ टफेस्ट क्वेश्चन आना नहीं है। एक जो आपका बेसिक समझ, मेरे को लगता है कि अगर ज्योग्राफी में भी अगर थिंकर्स को छोड़ दिया जाए, ठीक ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप जलवायु, भारत की जलवायु हो गया या विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण या सूर्यताप को प्रभावित करने वाले, ये इसमें क्या है आप जो देखते हो ज्योग्राफी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हम लोग वो चीज़ को सामने से देख रहे हैं कि सूर्यताप को क्या क्या प्रभावित करता है। तो हमको पता है कि विश्व रेखा के समीप ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर टेम्परेचर कम होता है, एक कारण ये बना लीजिए। दूसरा कारण क्या बना लीजिए कि स्थलखंड जो जलखंड होता है, स्थलखंड में का जो उष्मन होता है वो अधिक होता है, और शीतलन उसका वो भी अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, जहाँ पे स्थलखंड है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको देखिए कि आसपास वो घटना हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक ना, ऑटोमेटिक उसे समझ में आ जाए। जैसे इस बार 63वीं का मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब जिसको लवणता पता है उसमें तो क्वेश्चन ऐड कर देगा, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा जो पानी है गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, तो लवणता बढ़ जाएगा। उसी प्रकार वर्षा हो गया, पहले 35 था, अब वर्षा हो गया, पानी का मात्रा बढ़ गया, तो लवणता कम हो जाएगा। इसमें यूनिक चीज नदियों का जल का प्रभाव है, नदी का पानी इसमें मिल गया तो ऑटोमेटिक क्या लवणता कम हो जाएगा। हिमकलन हो गया, हिमकलन के कारण भी पानी की प्राप्ति हुई, तो वहाँ पे भी लवणता कम हो जाएगा। बिहार ज्योग्राफी के लिए भी बेसिकली एक कोई भी बुक, जो बेसिक बुक आप प्रेफर करते हो वो आप कर सकते हो, चाहे किसी भी बुक का, क्योंकि आपको उससे अपना मुझे लगता है क्या कोई भी आंसर आप याद करके नहीं जा सकते। वहाँ पे जैसे हिस्ट्री के सभी बोलते हैं क्या क्वेश्चन है हूबहू मिल जाते हैं, लेकिन कितना भी याद कर लो वहाँ आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक ना। तो कोई भी आप बुक ले लो और वहाँ से आप लिख के वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है सिर्फ, वहाँ पे लिखने का तो आपका पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा। सेट कितना मेंस का कितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे आप लोग उतना फ़ायदा हो जाएगा। जी थैंक यू।